जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। मन पाजी कहा न माने, वह गुरु को मानुष जाने। मन पाजी कहा न माने, वह गुरु को मानुष जाने। बहुविधि मैं इसे बुझाऊं, समझौती देय मनाऊं। बहुविधि मैं इसे बुझाऊं, समझौती देय मनाऊं। मन तू सुन वचन हमारी, अब लो बहु भूल कियारी। मन तू सुन वचन हमारी, अब लो बहु भूल कियारी। तीरथ मूरत में भरमा, शुभ अशुभ किए बहु कर्मा। तीरथ मूरत में भरमा, शुभ अशुभ किए बहु कर्मा। बहु आस लगाई उनसे, किया भक्ति तू तन धन से। बहु आस लगाई उनसे, किया भक्ति तू तन धन से। पर कुछ मिला नहीं उनसे, रहे जन्म मरण दुख सहते। पर कुछ मिला नहीं उनसे, रहे जन्म मरण दुख सहते। बड़े भाग्य मनुज तन पाई, गुरु के सत्संग में आई। बड़े भाग्य मनुज तन पाई, गुरु के सत्संग में आई। उपदेश बान गुरु लागा, एक क्षण में मूरख जागा। उपदेश बान गुरु लागा, एक क्षण में मूरख जागा। निज करनी पर पछताई, गुरु भक्ति भा
पछताई। गुरु भक्ति भाव जगाई। ले भेद नाम ग्रह आया, माया ने धरी भर माया। ले भेद नाम ग्रह आया, माया ने धरी भर माया। गुरु में अब गुण दिखलाई, गुरु से बहु हानि बुझाई। गुरु में अवगुण दिखलाई, गुरु से बहु हानि बुझाई। सत्संग में सब दिखाई, हित मित तिय बनी समुझाई। सत्संग में सब दिखाई, हित मित तिय बनी समुझाई। सत्संगियन से बिलगाई, सब सुमिरन भजन छोड़ाई। सत्संगियन से बिलगाई, सब सुमिरन भजन छोड़ाई। मन अब भी कहना मानो, गुरु को अपना हित जानो। मन अब भी कहना मानो, गुरु को अपना हित जानो। सब विधि गुरु सेवा करते, गुरु ध्यान चित्त में धरते। सब विधि गुरु सेवा करते, गुरु ध्यान चित्त में धरते। तो ही माफ गुरु कर देंगे, तो ही अपना गुरु कर लेंगे। तो ही माफ गुरु कर देंगे, तो ही अपना गुरु कर लेंगे। जो तुम एक हो जाते, तेरी गति लखी देव सिहाते। जो तुम एक हो जाते, तेरी गति लखी देव सिहाते। पर मन भौरा नहीं माने, कुछ और समझ में आने। पर मन बौरा नहीं माने, कुछ और समझ में आने। करो जय गुरुदेव सहाई, मन की सब मिटे कचाई। करो जय गुरुदेव सहाई, मन की सब मिटे कचाई। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। कैसे करूं गुरु की सेवा, गुरु सब देवन के देवा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
देखो पुराने पुराने लोग गलती करते हैं, जिनके नाम को लोगे उनके रूप को नहीं याद करोगे तो वो क्या आपको देखेंगे, क्या आपकी तरफ नज़र दया की मेहर की डाल पाएंगे। अब आपको और समझाता हूँ। गांव के सीधे साधे लोग, आप समझो इस बात को कि जैसे आपका नाम है मोहन और आपको मैं सोहन सोहन पुकारूं तो सोहन बोलेंगे, क्या बोलोगे? सोहन बोलेंगे। रमेश नाम है आपका मान लो और गणेश गणेश मैं बोल रहा हूँ तो गणेश नाम का बोलेगा आदमी, अगर है कोई तो, और नहीं है तो नहीं बोलेगा। तो जब जो नाम है उनके रूप को याद करोगे तभी तो वो बोलेंगे, देखेंगे, मिलेंगे आपसे। तो जिनके नाम को लो उनके रूप को याद करो। अब नाम अगर याद है, रूप नहीं याद है तो क्या आप उनका ध्यान करोगे? और रूप ही अगर याद है आपको और नाम का उच्चारण गलत करते हो तो वो आपको क्या देखेंगे? इसलिए सब सीखो, आपके लिए मौका है, अच्छा मौका है। आप सिमरन सीखो, ध्यान सीखो, भजन सीखो और फिर शाम को गुरु महाराज की दया रहेगी, मौसम अनुकूल रहेगा, परिस्थिति अनुकूल रहेगी तो जो 4 बजे से आप लोग सत्संग रखे हो उस समय पर हो जाएगा, उस समय पर सत्संग हो जाएगा। उसमें और भी बातें सुना दी जाएंगी। तो प्रेमियों, आपके पास तब तक का मौका है और आप लोग सीखो। और जब आप सीख जाओ तब उसके बाद में आप घर पर भी करने लग जाओगे, लोगों को भी बताने लग जाओगे, समझाने लग जाओगे लोगों को और कराने भी लग जाओगे। क्योंकि काफ़ी कुछ लोग अभी नहीं आ पाए हैं, आपके गांव से, आपके पड़ोस से नहीं आ पाए हैं। तो वो जब आप जाओगे उनके पास, बताओगे कि बाबा आए थे, इन बातों को बताया है, तो उनके संस्कार हैं, संस्कारी जीव ही जुड़ते हैं। तो वो पूछेंगे कि बाबा ने क्या क्या बताया, तो बता देना। नहीं भी पूछते हैं, संस्कार तो जगे और वो गुरु महाराज के पास आ गए। गुरु महाराज का भी इधर खुद दौरा हुआ और गुरु महाराज के जाने के बाद भी मैंने दौरा किया। कम तो कर पाया लेकिन दौरा किया। पहले भी मैं इधर आता था, पहले भी मैंने जब गुरु महाराज थे तो मैंने दौरा इधर खुद किया। आपके उधर गोलरा तक गया और वो एक जो चौकी है उधर और बैसाही और आपका जो है वो सतपुटिया, कौन कौन गांव उधर हैं सब उधर आपके बर्दिया जिला में ही गया, बांके में भी गया, उधर आपके बहुत दूर दूर गया मैं। आप ये समझो प्रेमियों, क्योंकि उधर जब मैं गया गुरुरा की तरफ तो देखा बहुत अच्छे धान लगे हुए हैं लेकिन गरीबी उनकी नहीं जा रही है। तो हमने कहा भाई धान तो बहुत अच्छा है, फसल होती होगी। तो जो साथ में थे हमारे उन्होंने कहा होती है, बहुत अच्छी फसल होती है। तो हमने कहा तो फिर ये न ठीक से खा पाते हैं, आप समझो चावल को नमक के साथ खा रहे हैं, या न ठीक से खा पाते हैं, न ये ठीक से रह पाते हैं, न ये ठीक से समझो पहन पाते हैं। तो आखिर कारण क्या है? और उन्होंने कहा ये जब धान पैदा करते हैं तो सब व्यापारी लोग आते हैं यानी शहर के, और वो इसको अपने गाड़ियों पर लदवा करके और ले करके चले जाते हैं। ये वैसे वैसे रह जाते हैं, मजदूरी करते हैं इधर उधर, तब इनका खर्चा चलता है। खेती है इनके पास, धान को लगाए भी हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो हमने कहा ऐसा क्यों? अरे बोले उधार ले आते हैं उनके यहाँ से, उधार, और कहते हैं फसल आएगी तब ले लेना। तो हमने कहा उधार आखिर खर्च कहाँ करते हैं? बोले दारू पीने में, दारू पी जाते हैं। तो हमने उनको समझाया, उधर जब लोगों छोड़ दिए। ऐसे ऐसे लोग थे, भैंसा, गाय, बैल, दो मुहा सांप और समझो मुर्गी मुर्गा सब खा जाते थे। लेकिन समझ में आ गया क्योंकि उनका संस्कार उस तरह का था। कैसा संस्कार उनका था? ऐसा संस्कार था
कि जहाँ पर ये सब खाते थे लोग, अब कैसे जिस परिवार में जो चीज़ खाई पी जाती है वही उनके बच्चे भी खाने पीने लगते हैं। जो बोली बोली जाती है वही बोली बच्चे भी सीख जाते हैं, वही बोली बच्चे भी बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही होता है। तो संस्कार उनका उस तरह का था। तो नामदान तो ले लिया, कभी पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, लेकिन वही फिर जो है छुआछूत जिसको कहते हैं कर्मों की, वही लग गई कि जिसकी वजह से आप फिर समझो कि आगे नहीं बढ़ पाए, तरक्की नहीं कर पाए, दुख दूर नहीं हो पाया। तो आप ये समझो कि जाओगे जब, तब पूछेंगे लोग, नहीं पूछेंगे तो बताना कि बाबा ने ये बात कहा, तो फिर संस्कार उनका जग जाए। जब समझाओगे सुमिरन के बारे में, ध्यान के बारे में बताओगे, जब बताओगे प्रार्थना करने के लिए कि भाई प्रार्थना किया करो सुमिरन ध्यान भजन में, जब तरक्की न हो, कुछ दिखाई न सुनाई पड़े या मन न लगाए, बताओगे कि कर्म काटो सेवा के द्वारा, प्रचार करो लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाओ, तब उनका मन लग जाएगा। फिर साधना शिविर लगवाओ आप। तो जो लोग साधना शिविर लगाते थे, लगवाते थे, वो सब तरीका इनको बता दो आप, यहीं समझा दो, क्योंकि सब लोगों के यहाँ नहीं लगा है। अब ये जाएंगे तो वहाँ लगवाएंगे। तो देखो प्रेमी, समय होता है, मुहूर्त होता है, मुहूर्त से देखो शादी ब्याह होता है, मुंडन सिद्धन होता है। मुहूर्त निकाल करके आप घर बनाते हो, मुहूर्त निकाल करके घर में बहुत से लोग प्रवेश करते हो, गृह प्रवेश जिसको कहते हैं। ऐसे साधना का मुहूर्त होता है, उसमें साधना करने से मदद मिलती है। जैसे कहते हैं कि भाई इस मुहूर्त में अगर घर बनाना शुरू किया जाएगा तो विघ्न बाधा नहीं आएगी, आएगी तो हट जाएगी। ऐसे ही विघ्न बाधाएं मुहूर्त में कम आती हैं, मुहूर्त से काम शुरू करने में। और जहाँ भी साधना शिविर लगे, वहाँ पर जो बच्चियाँ आस पास के गाँव से जाओ साधना के लिए, वो शाम को लौट आओ। जब सुबह उजाला हो जाए तब आप जाओ और दिन में वहाँ साधना करो, और शाम को इस तरह से चल पड़ो कि अंधेरा होते होते अपने अपने घर पर फिर पहुँच जाओ वापस। इस तरह की योजना आप बनाओ और योजना आप बनवाओ। साधना शिविर लगाओ और परिवार वालों को बैठाओ, परिवार वालों को बैठाओ। जैसे बहुत से मांसाहारियों का मांस छूट गया, शराब छूट गया, व्यभिचार छूट गया, बुरी आदतें छूट गई उनकी। किससे छूटी? जब जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बताई गई कि 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और परिवार वालों को बैठाओ, बुलवाओ। कोई कैसा भी हो, मांसाहारी हो, शराबी हो, कैसा भी हो, बुलवाओ। तो छूट गया उनका, उसी से छूट गया, उसी से। इसी तरह से परिवार वालों को बैठाने लग जाओगे, दया हो जाएगी गुरु महाराज की। हाँ, तो उनकी भी आँख कान खुल जाएगी, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। और नहीं होगी तो जो ये बाधक बनते हैं, आपके काम में बाधा डालते हैं, वो बाधा तो नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, फिर मदद करने लगेंगे। हमने ये भी देखा कि पति विरोध करता था, विरोध करता था पति। किसका? अपनी पत्नी का। सत्संगियों के घर में शादी हो गई, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी और लड़का भी उन्होंने देखा अच्छा पढ़ा लिखा। अब शादी तो कर दिया, लेकिन विचार नहीं मिलते थे। दूसरे का पूजा पाठ वो करता था, लेकिन जब सत्संग सुनवाने लग गए वो, यानी उनके ससुर जी साले साहब जब सत्संग सुनवाने लग गए अपने दामाद को, सोचा भाई इनके विचार बदले जाए, भावना बदली जाए। तो गुरु महाराज के जाने की बात है, आप फिर समझो ले जाने लगे। 1-2 बार जब सुने तो समझ में नहीं आया। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा।
जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। जब कई बार सुनते हैं नए लोग सत्संगों को तब समझ में आता है। तो समझे जब 40 किलोमीटर दूर था, हमारा ही सत्संग था, तब उन्होंने अपने ससुर साहब से कहा, पापा जी हम भी चलेंगे सुनने के लिए, अपनी इच्छा से कहा हूँ। तो बोले तुम चलोगे तो वहाँ नामदान होगा, तो नामदान नहीं सुनोगे? बोले अब की बार नामदान ले लूँगा। और नामदान लिया उन्होंने और लग गए और तरक्की कर गए। वो जो उनकी पत्नी थी पीछे है अभी, और वो आगे बढ़ गए। और जब वो मिलते हैं तो क्या कहते हैं? आप तो कहते हो दया करो दया करो दया करो दया करो। आप कहते हो सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, दस्त आता है, बच्चे की तबीयत खराब है, पत्नी की तबीयत खराब है, औरत कहता पति की तबीयत खराब है, कोई कुछ कहते हो। और वो क्या कहते हैं? थोड़ी सी और दया हो जाए, तरक्की हो जाए, और फिर तरक्की हो जाए और तरक्की हो जाए। ऐसा होता है। संस्कार जब जग जाते हैं, आदमी लग जाता है संस्कार के वश, तब आप ये समझो कि तरक्की हो जाती है। जब ये निशाना आदमी बना लेता है और ये चीज़ समझ जाता है कि भाई दुनिया और दुनिया की ये चीज़ें, कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, सब यहीं छूट जाएगी। इसी से जो रिश्ता है वो रिश्ता है, धन का रिश्ता है, धन हमारे पास है तो धन से हम अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, हम समाज में इज्जत पा सकते हैं, परिवार में हमको इज्जत मिल सकती है, परिवार के लिए हम धन कमाएंगे, परिवार वालों की सेवा करेंगे तो हमको सम्मान मिलेगा, इज्जत करेंगे। लेकिन ये शरीर के सब साथ में है, और शरीर जब छूटेगा तो कोई भी हमारा साथी नहीं होगा। यही भजन तेरे संग चलेगा और पावेगा आराम। भजन यही साथ जाएगा और फिर यही आराम दिलाएगा। और ये भी बता रहे हैं आपको, चाहे आप धनी मानी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो जात मजात के हो, आपको ये भी बता रहे हैं कि आपका मन अगर जिस चीज़ में लगा रहेगा तो लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। देखो राजा महाराजा वो बहुत लालची थे, आदमियों को कटवा दिया उन्होंने, फौज से लूट लाए सब धन। राजा दूसरे राजा को मार करके लूट ले आया धन, जमा कर लिया, रख लिया। कहाँ रखा? छुपा करके रखा। कहते भी हैं कि भोजन भजन और खजाना, इन तीनों का अलग ठिकाना। भोजन को एकांत में खाना चाहिए, भजन भी एकांत में करना चाहिए, और रुपया पैसा भी एकांत में रखना चाहिए, जिसको सब लोग न देखें। वही होता है एकांत। तो तहखाने, जमीन के नीचे गड्ढे खोदवा करके और बढ़िया से बना करके उसको, और वहाँ पर रखा। अब मरने के बाद क्या बन गए? सांप बन गए। अब वो वहीं पर रहते हैं, कहाँ उसी धन की रखवाली करते हैं। क्या बन गए मरने के बाद? कबूतर। क्या बन गए? छिपकली। क्या बन गए? न्योला। क्या बन गए? बिल्ली। अब वो सब वहीं रहते, चूहे बन गए। अब वो उसी की देख रेख करते रहते, नजर सामने वही चीज रहती है उनके। के लिए तो कबीर साहब जानकार थे, संत थे, पूरे संत थे। उन्होंने कहा कबीर गुर की भगत बिन राजा गदहा होए, माटी लादे कुम्हार का घास न डारे पोए।
उन्होंने कहा राजा गधा होता है और माटी आने संतोष लादता है उसका, और घास कोई डालता है? गधे को कोई घास डालता है? गाय को, बैल को, भैंस को आप खिलाते हो, बढ़िया से दाना खली सब दिलते हो, सारा बढ़िया हरा देते हो, लेकिन गधा को कोई देता है? छोड़ देते हैं इसे, वो बेचारा घास खाता है। बैसाख जेठ के महीने में जब घास जब जल जाती है, भूखा रह जाता है, उसकी कोई रखवाली कर, उसका कोई ध्यान देता है? तो कहते हैं वही बनोगे। कबीर गुर की भक्त बिन नारी फूकरी होए, गली गली भूखत फिरे, थूक न डारे कोई। जगह जगह भूखती रहती है, कुटिया बन जाती है औरत। अब उसको कोई, आप ये समझो कि बिरले ही होता है जो समझता है कि भाई ये जानवर हैं, इनको देना चाहिए, जिसको पाले हैं उसको खिलाना चाहिए, और नहीं तो कुत्ता पाल भी लेते हैं और बहुत से लोग थोड़ा बहुत दे दिया, ये नहीं देखा कि कितने में इसका पेट भरेगा। तो ऐसे होना पड़ जाता है, पराधीन होना पड़ जाता है। तो अब आप ये समझो, और भी कहा, बहुत समझाया कबीर साहब, खूब संत मत का प्रचार किया, लिख दिया, लिखवा दिया कि आगे काम आवे। तो कहा कि कबीर गुर के भक्त बेटी बिच्छू होए, और जन्म देते ही वंश को अपना जीवन खोए। अब समझा दे, बिच्छू जो होती है वो बिच्छू 100 बच्चा एक बार पैदा करती है, लेकिन बस केवल एक बार, फिर वो खुद जिंदा नहीं रहती है। तो उसका कारण क्या है? औलाद से, बच्चे से लोगों को बड़ा प्रेम होता है। आप लोगों को भी है, जिनके बच्चे हैं। हमारे तो कोई बच्चा है नहीं, हमने तो औरत ही नहीं समझा कैसी क्या होती है। आपसे समझो शादी ब्याह नहीं, बचा दिया गुरु महाराज ने हमको गृहस्थी से, लेकिन अब तो मैं फंस गया। जब गुरु महाराज ने ये काम दिया तब तो मैं अब फंस गया, क्योंकि आप मेरे बच्चे हो। कौन? आप सब लोग बच्चे हो। अब तो समझ लो कि एक तरह से सब बच्चे हो। क्यों? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम एक दूसरे से जुड़ गए, इसलिए सब बच्चे हो गए। तो गृहस्थी वो तो नहीं पाला उस समय, बच गए उनसे, लेकिन अब हम फंस गए। अब हम देखो बीमारी हालत में भी सत्संग करते हैं, कमजोरी हालत में भी जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आपको दुख तकलीफ को जितना हो सकता है दूर करने का उपाय निकालते हैं। तो औलाद से प्रेम होता है, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, और चाहे आदमी हो, सबको प्रेम होता है। तो औलाद से बिच्छू को प्रेम रहता है, बच्चों से इतना प्रेम रहता है कि बिच्छू अपने पीठ पर ही सारे बच्चों को एक ऐसे दूसरे पर ऐसे या जहाँ भी इतनी जगह होती है वो बैठा लेती है, और कहीं भी याद दी जाती है तो बच्चे उसके रहते हैं पीठ पर। तो वही छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और उनको भूख लगती है तो माँ के ही पीठ से माँ को खाना शुरू कर देते हैं, बस वो खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो ये कई बार वो बिच्छू देती है, तो कहते हैं बिच्छू हो जाना पड़ेगा। एक बार बच्चा देने के बाद फिर जान चली जाएगी, ये 84 में जाना पड़ेगा। इसीलिए प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, इस बात को समझो कि एक ही अगर आधार बना लोगे भजन सुमिरन ध्यान का, तो सारे झंझट से छुटकारा पा जाओगे। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव।